नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने कहा तदवुध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तदपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तदबुद्ध्यः तदात्मानः तन्निष्ठा तदपरायणाः। तदबुद्धयः बुद्ध्यः बुद्धि तद्रूप बुद्धि हो जाए। तद माने जो वह है उसी के रूप की बुद्धि, जिससे तादात्म्य भाव होते हों। तो जब तादात्म्य भाव होता है तो तद का भाव ही तादात्म्य हो जाता है। तो तद्बुद्ध्य का अर्थ है तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तथा तदात्मानः और तद्रूप है मन जिनका, तदनिष्ठा और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है जिनकी, उसको कहा तदनिष्ठा। और तत्परायणा, तत्परायण पुरुष माने उसी के परायण हो गया, वैसा बन जाना। ऐसा ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा निर्धूत, निर्धूत का अर्थ होता है धुल गया है, निर्गता, निर्गत निकल गया, धुल गया है, कलमस माने पाप जिनका। तो ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुआ, निष्पाप हुआ। अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। कौन लोग परम गति को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं? तो इसको भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी, जिसने अपने सारे कर्मों को संन्यस्त कर दिया है, जिसने जान लिया है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, विषय जो इंद्रियों के हैं वो इंद्रियों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। मैं तो असंग हूँ, मैं दृष्टा हूँ। अपने स्वरूप को जिसने जाना, उसने उसी असंग रूप आत्मा से तदबुद्ध्य अपनी बुद्धि कर दी, माने असंग बुद्धि को भी बना लिया। तद उसी को कहा तदबुद्धयः, माने असंग रूप आत्मा की भांति ही असंग बुद्धि हो गई है जिनकी। और तदात्मानम, यहाँ आत्मान माने अपना, माने जिनका मन, आत्मन अपना मन, जिनका मन भी तद्रूप हो गया है। तदनिष्ठा, परमात्मा में जिनकी एक रस स्थिति हो जा रही, एक भाव की स्थिति हो गई, परम निष्ठा हो गई हो, ऐसे तत्परायण भगवत परायण जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उन्होंने मानो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा अपने संपूर्ण कल्मषों को, पापों को निर्धूत धुल डाला है, निकाल दिया है, समाप्त कर दिया, जला दिया है। ऐसे ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए। अपुनरावृत्ति अर्थात जो पुनरागमन नहीं होगा, गमनागमन, जो आवागमन के बंधन से, भवबंधन से बिल्कुल मुक्त हो गया है, उसको कहा कि ऐसी परम गति को गच्छन्ति, गच्छन्ति माने जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ गम धातु का अर्थ है प्राप्त हो जाना, जाना माने उसी लोक में चले जाते हैं जो परमात्मा का लोक है, और परमात्मा के भाव को हो जब प्राप्त हो जाते हैं, पुनः उनका इस सृष्टि में आना जाना नहीं होता। जो बार बार जन्म मरण का बंधन होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। कौन लोग हो जाते हैं? जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनकी निष्ठा और भगवत परायण हो गए, जिनकी भगवान में या कह लें कि विभु रूप में जो असंग आत्मा है, उस असंग आत्मा की तरह अपनी बुद्धि कर लिया, असंग आत्मा की तरह अपना मन कर लिया, उसी में एक निष्ठा हो गई, एक रस स्थित हो गए और भगवत परायण हो गए। ऐसे लोग पुनः इस सृष्टि में नहीं आते, अपने उसी निष्काम कर्मयोग के फलस्वरूप भगवान के लोक को, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में फिर इसी ज्ञानी की स्थिति बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है जिसने सारे अपने कल्मषों को नष्ट कर दिया, अज्ञान जिसका नष्ट हो गया, पाप जिसका धुल गया, ऐसा ज्ञानी फिर कैसा हो जाता है? तो भगवान ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने,
विद्या और विनय से संपन्न युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गाबी गाय में, हस्तिनि हाथी में, सोनी कुत्ते में, शोपाक चंडाल में, समदर्शिनः एव समभाव से देखने वाले होते हैं। कहा कौन? पंडिता पंडित, पंडित जन, पंडित माने ज्ञानी जन। पंडित का अर्थ ही है जो सद असद विवेकनी बुद्धि जिनमें आ चुकी है, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, अभी जिनका वर्णन चल रहा है, जो ज्ञानी जन अपने सारे कल्मशों को नष्ट कर चुके हैं, जो भगवत परायण हो चुके हैं, जो भगवत निष्ठ हैं, जिनकी बुद्धि और मन उस एकनिष्ठ परमात्मा में समाहित हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पंडित जन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण के विशेषण में दो विशेषण लिया, एक तो विद्या हो और दूसरा विनय हो। क्योंकि ब्राह्मण अगर वो विद्या नहीं है उसमें, तो आगे जो गिना रहे हैं उनके समान ही है, गाय हाथी और शूनी कुत्ता। और यदि विद्या उसमें आ गई तो निश्चित ही वो बहुत श्रेष्ठ है। कहा कि लेकिन विद्या ही नहीं, केवल विद्या अगर है तब भी वह अहमग्रस्त हो सकता है। तो भगवान ने अगला विशेषण दिया, विनय भी हो। विद्या के साथ विनय होना चाहिए, क्योंकि विद्या अगर आवे, अहम बढ़ जाए, तो विद्या किस काम की, तब तो अविद्या ही। इसलिए विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से और विनय दोनों से संपन्न है, युक्त है, ऐसे ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि और हाथी में, गवि माने गाय, गाय में, और हस्तिन माने हाथी में, सोनी माने कुत्ते में, और सुपाक, स्व का अर्थ भी कुत्ता होता है। तो स्व माने स्वानम पाकयति, जो कुत्ते को पका कर खाए उसको सुपाक कहा, चांडाल कहा। चांडाल का एक विशेष अर्थ भी विद्वानों ने किया है। चंडाल कोई जाति नहीं होती, कहीं देखने में नहीं आती, न कोई उसकी अपनी अवस्था है। तो चांडाल का अर्थ, चांडाल शब्द बनता है चडिकोपे धातु से। चडिकोपे धातु का अर्थ होता है जब बहुत प्रचंड क्रोध जिसको आ जाए, प्रचंड क्रोध की अवस्था ही वही चंडाल की अवस्था है। अथवा शुपाक जब कहा गया तो उसका अर्थ तो यहाँ स्पष्ट है कि शो का अर्थ है जो कुत्ते को पाके मैंने पका कर खाए, तो शुपाक होते हैं। ऐसे लोग हों, चाहे तो कुत्ता ही क्यों न हो, अथवा हाथी हो, चाहे गाय हो, अथवा ऐसा ब्राह्मण जो विद्या और विनय दोनों से युक्त हो, सब में ये पंडित ज्ञानी जन समदर्शिन है, समभाव से देखने वाले होते हैं। ये अवस्था है। जागृत अवस्था में तो ये सब समान दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी कभी कभी आते हैं तो भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में सब एक हो जाते हैं। और तुरीय अवस्था की अवस्था है जहाँ समदर्शिना, समान दृष्टि तो तुरीय अवस्था की अवस्था है। समवर्तिना और समदर्शिना में भेद है, समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते माने वो देखेगा तब उनमें क्या समान देखेगा। कुत्ता तो कुत्ता है, गाय गाय है, और ठीक है चंडाल हो अथवा कह लें कि हाथी है, तो ये सब आकृति से तो भिन्नता है, आकृति से तो भेद है। कैसे समत्व दृष्टि आएगी? तो कहा कि उसमें उसके शरीर को मत देखिए। शरीर को देखना तो निश्चित ही चमड़े तक ही दृष्टि रही, स्थूल चमड़े तक अगर दृष्टि रही तो हाथी के रूप में आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन सबके मूल में कौन बैठा है ये देखना है। वस्तुतः सबके मूल में जो आत्मा है वो कौन है? कहा वही तो परमात्मा है। तो चाहे तो बहुत ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो अथवा हाथी हो या कुत्ते हो, चंडाल हो, सब में वो समान रूप से उस परमात्मा को देखा करता है। ऐसा परमात्मा भाव जिसमें आ चुका है, प्रत्येक प्राणी को प्रणाम भी करता है। जो गोस्वामी जी ने कहा कि सिय राममय सब जग जानी, तो सब जग को सिय राममय देखने वाला उस जब स्तर पर आ जाता है, वो जीवन मुक्त की अवस्था में आने वाला व्यक्ति ही देख पाता है। तो वहाँ ये नहीं कहा कि सबसे समान व्यवहार करेंगे, लेकिन जिनको भी देखते हैं, जिसको देखा उसको प्रणाम करता है। कहता ये तो किंच भूतम प्रणमेद अनन्य, अनन्य भाव से उसको प्रणाम करें जिसको भी देखे। तो यहाँ तो इतने ही गिनाया भगवान ने, मन सृष्टि के सारे जीवों को। पुनः ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसने ये देख लिया कि हम असंग हैं, हम अपने को आत्मरूप से जब पहचान गए, तब किसी प्राणी में भेद नहीं रह जाता।
जिनको भी देखेंगे उसमें ईश्वर का बोध होता है। और ऐसे बहुत उदाहरण मिलते ही हैं, महापुरुषों ने करके दिखाया भी कि वो प्रेत में भी भगवान का दर्शन उसको दिखाई पड़ा और कुत्ते में भी भगवान को देखा और कुत्ते से भगवान प्रकट होते हैं। आदिनाथ जी ने तो जा रहे थे जब रामेश्वरम से जल भर करके, आदिनाथ जी ने देखा कि एक उनके साथ के लोग तो आगे बढ़ गए, उन्होंने देखा कि गधा जो है जल के लिए तड़प रहा है, इसका प्राण चला जाएगा, गर्मी बहुत है। तो उन्होंने अपने उस कांवर में भरे हुए जल को जो गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम जा रहे थे उस गधे को पिला दिया, परमात्मा भाव से पिलाया। देखा कि उस गधे में शंकर ही प्रकट हो गए। इसीलिए वो व्यक्ति को सुनने में तो विचित्र सा लगता है, लेकिन जब व्यवहार में उतारेगा, जब वह भाव में ले आएगा और देखेगा कि हर प्राणी में एकमात्र परमात्मा ही है, तब निश्चित ही धीरे धीरे उसमें परमात्मा की ही दृष्टि सब में आएगी और सर्वत्र परमात्मा को देखेगा, चाहे फिर मच्छर हो अथवा कीड़े मकोड़े हों या फिर काले हाथी, गाय अथवा विद्या से युक्त, विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण हो। तो यहाँ उस ज्ञानी की स्थिति को भगवान ने बताया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। ऐसा माने जिनका, मनः माने मन, साम्ये स्थितम, साम्य में माने समत्व भाव में, स्थित माने स्थित है, तय उनके द्वारा, यह माने इस लोक में, इस अवस्था में, जीवित अवस्था में ही, एव ही सर्गः जितः माने संपूर्ण सर्ग को, सर्ग माने सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संसार को जिता माने जीत लिया गया। माने मानो वह संपूर्ण संसार को जीत लिए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं। कौन लोग? जिनका मन समत्व भाव में स्थित हो गया। तो अपने इस जीते जी इन्हीं को जीवन मुक्त कहा जाता। ऐसे लोग ही जीवन मुक्त महापुरुष कहे जाते हैं। और कब जीवन मुक्त महापुरुष होंगे? जब समत्व का भाव आएगा। समत्व का भाव कब आएगा? जब चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, उस ज्ञानी ब्राह्मण में अथवा कुत्ते में समानता का भाव आ जाए। तो ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके द्वारा फिर क्या होता है? कहा कि ऐसा माने जिनका, मनः माने मन, साम्य स्थितम समत्व भाव में स्थित हो चुका है, तैः उन्हीं के द्वारा, यह माने इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस जीवित अवस्था में ही सर्गः जितः मानो संपूर्ण संसार ही जीत लिया, संपूर्ण सर्ग को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को जीत लिया ही। क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम, ब्रह्म माने परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा, निर्दोषम निर्दोष है और समम सम है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और सम है, समत्व है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इसी से वह जीवात्मा, वह व्यक्ति, वह ज्ञानी, वह महापुरुष, ते ब्रह्मणि स्थिता, वह ब्रह्म में, सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थिता माने स्थित है। जब ये बोध होने लगा कि अब उस परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं, तो जो भिन्न भिन्न आकृति रूप दिखाई पड़ते हैं, जो नाम भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, ये तो अलग अलग हैं। कहा कि ये अलग दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उन सब में एकमात्र वही परमात्मा है। उस परमात्मा में जिसकी दृष्टि चली गई, जिसने उसको पहचान लिया, मानो वो जीते जी संसार में उसने सबको जीत लिया, सृष्टि को जीत लिया है। सृष्टि को जीतने का अर्थ है कि वो जीते जी ही मानो मुक्त हो चुके हैं, संसार से मुक्त हो गए। ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसीलिए कि चूंकि परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं, निर्दोषम। और कैसा है? वो सम है, समत्व है उसमें। तो जब ये स्थिति है, तब निश्चित ही जिन लोगों ने उसको इस रूप में देखा और जाना है, वह भी उस ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। ते ब्रह्मणि स्थिता, वह भी ब्रह्म में स्थित होते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, नौ प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य, नो दुयेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कहा कि नौ प्रहिष्येत प्रियम, प्रियम माने प्रिय को, अर्थात जिसको लोग अपना प्रिय समझते हैं, अत्यंत प्रिय समझते हैं, प्रियतम समझते हैं, उसको प्राप्य, प्राप्त करके,
न प्रहस्येत, हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। च और अप्रिय, अप्रिय को अर्थात जिसको अपना द्वेष माने वैरी समझते हैं, अप्रिय समझते हैं, उसको भी प्राप्त करके न उद्विजेत, उद्वेग नहीं आता, उद्विग्न नहीं होते। ऐसा स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, सम्मूढ़ माने मोह युक्त, असम्मूढ़ माने संशय रहित, संदेह रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मणि उस परमात्मा को, पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित नित्य ही स्थित हो जाता है, एक ही भाव से नित्य स्थित हो जाता है। कब स्थित होता है? जब उसमें समत्व बुद्धि आएगी, तब कोई हमारा प्रिय है ये या हमारा अप्रिय है, किस में प्रियता और किस में अप्रियता, दोनों को समान देखता है। तो कोई ऐसा बहुत प्रिय अपना आ गया तो उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, न प्रहस्येत, तो वो प्रसन्न नहीं होता। क्यों? उसको हर्ष नहीं होता, हर्षित होना चाहिए, इसलिए नहीं हर्षित होता कि ये मुझसे भिन्न नहीं, जो मैं हूँ वही तो ये है। तब अच्छा कोई अप्रिय व्यक्ति आ जाए, क्योंकि मित्र के आने पर प्रसन्नता होती है, शत्रु के आने पर द्वेष होता है। तो कहा कि अप्रिय व्यक्ति भी कोई आ जाएगा तो उससे किसी प्रकार का उद्विग्नता नहीं आएगी, उद्वेग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही तो परमात्मा इस रूप में दिखाई दे रहा है। ये नाटक जब कभी होता है तो नाटक में मंच पर तो जो दृश्य दिखाए जाते हैं, लोग देखते हैं, अगर पर्दे के पीछे जाकर देखें तो सब एक ही होते हैं। ठीक यही स्थिति है, ये रंगमंच बना दिया है सृष्टि को, एक रंगशाला है ये। और महामाया ने जो दृश्य उपस्थित किया है उसमें एक दूसरे के बैरी और प्रिय मित्र तो लोग दिखाई पड़ते हैं, लगते हैं, लेकिन वस्तुतः ये अगर इसके पीछे से देखें तो कोई न तो शत्रु है न कोई मित्र है, सब एक ही हैं। क्योंकि और उसके अतिरिक्त है कौन? एकमात्र परमात्मा ही है। तो परमात्मा से भिन्न जब कोई नहीं है तो कौन आकर हमको कष्ट दे रहा है, कौन आकर सुख दे रहा है? दोनों तो वही एक है। तब बहुत कोई अपना प्रिय चला रहा हो, उसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, नेत्र हर्षित हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो उसको देखकर समान बना रहता है। जो एक वीतराग व्यक्ति की स्थिति होती, समत्व व्यक्ति महापुरुष की स्थिति होती है, वो कभी भी अपने किसी भी बहुत प्रिय को देखकर हर्षित नहीं होता। अच्छा, तब दुखी होना चाहिए शत्रु को देखकर, अप्रिय व्यक्ति को देख करके भी वो उद्वेजित नहीं होता, न उद्वेजित बने उद्विग्न नहीं होता, बल्कि स्थिर बुद्धि, वह असम्मूढ़ संशय रहित हो गया, अब कोई संशय नहीं है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता महापुरुष ब्राह्मण स्थित उसी पर ब्रह्म परमात्मा में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, बाह्य स्पर्शे सुसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के स्पर्श से माने बाहर के विषयों में, अर्थात संसारिक भोगों में। स्पर्श का अर्थ इंद्रिय भोग, तो बाहर इंद्रियों के भोगों में अशक्तात्मा, शक्त माने आसक्ति, असक्तात्मा माने आसक्ति रहित, अंतःकरण वाला, ऐसा आत्मा माने अंतःकरण वाला महापुरुष। आत्मनि अपने में माने अंतःकरण में ही, यत माने जो, सुखम भगवत ध्यान जनित सुख है, आनंद है, तत् माने उसको विन्दति प्राप्त करता है। विन्दति विद प्राप्ति धातु, लाभे विन्दति विन्दते, तो लाभ अर्थ में जो विद धातु है उस अर्थ में विन्दति बना हुआ है। तो वह उस परमात्मा के आनंद को वही प्राप्त कर पाता है। सह और वह व्यक्ति, वह जीवात्मा, ब्रह्म योग युक्तात्मा, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप युक्तात्मा माने योग में एक ही भाव से स्थित होता हुआ, एकत्व भाव से स्थित होता हुआ, अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय माने कभी क्षय न होने वाले सुखम आनंद को अश्नुते माने प्राप्त करता है, अनुभव करता है। कौन? वह व्यक्ति, वह महापुरुष जो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, माने जिसका मन
जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, जिसका अहम ब्रह्ममय बन गया है, ब्रह्मयुक्त हो गया है, उसी परमात्मा में नित्य स्थित हो चुका है, ऐसा जीव, ऐसा महापुरुष बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य इंद्रियों के विषयों में, भोगों में जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई है, माने आसक्ति रहित हो चुका है, और अपने अंतःकरण में ही जो सारा सुख बाहर, उस सारे सुख को अपने अंतःकरण के सुख में ही देखता है, ऐसा व्यक्ति फिर विषयों के भोग में कहीं नहीं भागता, नहीं दौड़ता। ये बाहर सुख तो उसी प्रकार से है, ये सुख है ही नहीं, सुखाभास है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मृग मरीचिका होती है, प्यासा मृग रेगिस्तान में सूर्य की किरणों को जल समझ करके दौड़ता है और नहीं प्राप्त करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक वही स्थिति मृग मरीचिका की ही भांति बाहर सुख दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः जिसने अंतः सुख को देखा जाना है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, किसी सुख के पीछे नहीं दौड़ता। तो ऐसा जो महापुरुष है, जिसने देख लिया, जिसने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को अंतःकरण के सुख में ही लीन कर लिया है, ऐसा व्यक्ति वह क्या प्राप्त करता है? सुखम बिंदति, सुख प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, और वही अक्षय सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद को, माने वो आनंद गिना नहीं जा सकता, और कब तक उस सुख को प्राप्त करेगा? अनंत काल तक, उसकी कोई सीमा नहीं है, अक्षय सुखों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहा कि जो इससे हट करके हैं जीव, अब तो ब्रह्म में जिनकी मति ही नहीं जाती, परमात्मा में जिनकी गति नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा भगवान ने, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नैवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरम ते बुधः। ये ही माने जो, संस्पर्शजा, संस्पर्श माने इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, जा का अर्थ है जायते, उत्पन्न होने वाले भोगा माने भोग हैं। कितने भोग? सभी भोग जो इंद्रिय जन्य विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वो सारे भोग ते, वह सभी विषयी पुरुषों को यद्यपि वो सुख रूप में भासते हैं, लगता है कि सुख ही है, वही मृगमरीचिका की भांति, लेकिन वो सभी सुख नहीं है। वो है क्या? दुख योनि एव ते, ते माने वह दुख योनि है, निसंदेह दुख के ही योनि है, ये योनि माने हेतु है। आद्यंतवन्तः, आदि अंत वाले, अर्थात वही अनित्य है, न उनका आदि भी है और अंत भी है। जिसका आदि है उसी का अंत होता है, जिसकी आदि नहीं है वो अनादि होगा, और यदि अनादि है तो उसका अंत नहीं होगा, फिर वो अनंत हो जाएगा। इसलिए आद्यंतवंत है ये कौन? जो विषय भोग हैं, इन सब की कहीं न कहीं सीमा है, इनका आदि है इसलिए अंत भी हो जाता है। और ये हैं क्या भोग? कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सुख पहुँचाते हैं। और जो अनासक्त आत्मा है वो तो असंग है, उससे कुछ भी, वो तो दृष्टा मात्र ही है, लेकिन उसी के उपस्थिति से उसके साथ रहने वाले मन बुद्धि चित्त अहम आदि, वो उन विषयों के सुखों को अपना ही सुख मान बैठते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, पर वस्तुतः वो है क्या? वो सब तो दुख यो नहीं हो। जो भी विषय के सुख हैं निश्चित ही ये बड़े ही दुखदायी होते हैं। तत्क्षण भले व्यक्ति को सुखाभास होता हो, लेकिन ये तो दुख की कह लिया जाए कि पराकाष्ठा है, दुख की हेतु हैं, दुख की योनियाँ हैं। इसीलिए जो भी महापुरुष जन होते हैं वो जानते हैं कि ये अनित्य है, इनका आदि भी है अंत भी है। तो ऐसे अनित्य पदार्थों में भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बुधा जो बुद्धिमान जन हैं, विवेकी पुरुष हैं, ते सुन रमते, उनमें कभी भी रमण नहीं करते। वो जो बाहर से सुख देने वाले इंद्रियों के विषय हैं, भोग हैं, कभी भी उनका मन उसमें नहीं रमता, उससे हट जाते हैं।
जानते हैं कि जो सुख स्वरूप, जो अनंत सुखों का, अक्षय सुखों का भंडार है, वो तो अपना आत्मा ही है। वो कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाते, वो अपने अंतःकरण में उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा कि जो ये दिखाई पड़ने वाला विषयों का सुख बाहर है, उसमें जो ऐसे जीव हैं जो निरंतर जन्म लेते हैं, मरते हैं, जो आवागमन के बंधन से जिनके मुक्ति नहीं है, ऐसे लोग ही उसमें सुख देखते हैं। वस्तुतः वो सुख नहीं, वो तो सुखाभास है। और वो सारे भोग विषयों के द्वारा जो प्राप्त होते देखे जाते हैं, ये दुख के खजाना है, दुख की योनि है, और इनका आदि अंत है, ये अनित्य हैं, कभी भी टिकते नहीं। भोग लेने के बाद ही वो परिणाम में विस्मृत हो जाते हैं। तो जो भी बुद्धिमान जन हैं, हे अर्जुन, वो कभी भी इन विषयजन्य सुखों में नहीं डूबते, वो इससे हट जाते हैं। और जो अक्षय सुख, परमात्मा का सुख जो अपने अंतःकरण में है, बुद्धिमान जन उसमें रमण करते हैं, वो बाहर के इन भोगों में नहीं डूबते। ये इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त सह सुखे नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं, यह माने जो मनुष्य शरीर विमोक्षणात् प्राक्, शरीर के विमोक्षण माने मुक्त, मुक्त माने नाश, शरीर के नाश होने से प्राक माने पूर्व ही, एवं माने ही काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न हुए, वेगम वेग को, सोढ़ुम सहने में, सहन करने में, शक्नोति समर्थ है। अर्थात काम और क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, काम पर क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, सह माने वह नरह मनुष्य, यह इस लोक में युक्त, युक्त है माने योगी है, सह सुखी और वही सुखी है। भाव इसका यही अर्थ है, भाव बनता है। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, काम और क्रोध दो ऐसे हैं, यद्यपि ये रजोगुण से ही दोनों उत्पन्न होते हैं। चौथे अध्याय में इनका वर्णन आ चुका है। भगवान ने कहा था कि ये दोनों कैसे हैं। एक को महासनो महापापमा विध्येनम विहिवैरिणम, एक महाअसन माने बहुत भोजन करने वाला है, और दूसरा महापापमा महापापी है। तो जो काम है इसका पेट कभी नहीं भरता, बहुत भोजन करता है फिर भी अतृप्त रहता है। और महासनो महापापमा, जो क्रोध है महापापी है, क्रोध ही चंडाल है। क्रोध जब आता है तो अनर्थ ही करता रहता है, सारे पापों का मूल तो क्रोध ही होता है। तो भगवान ने कहा कि इन्हीं दो पर जिसने विजय प्राप्त किया, कब करेगा, मर जाएगा तो विजय तो मिल ही जाएगी, कहा ना, मरने के बाद क्या विजय होगी। तो प्राग शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले जब तक शरीर है, जब तक इस शरीर में स्थित है, तभी काम पर भी क्रोध पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, ऐसा व्यक्ति विजय कैसे प्राप्त करेगा। कहा भगवान शंकर तो काम पर ही विजय प्राप्त की, क्रोध पर नहीं किया, क्रोध तो हो ही गया था। तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त करे, वो काम पर भी करे। ऐसा जो मनुष्य है वो काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो चुका है, वह नरह मनुष्य यह इस लोक में युक्त योगी है और सह सुखी, और वही सुखी है। तो युक्त का अर्थ योगी माने परम योगी है। परम योग उसी को सधेगा जिसने काम पर भी विजय प्राप्त किया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया। ये दोनों बुद्धि में आकर के विषय की जो सूक्ष्म स्थिति है, जिसको वासना कहते हैं, बुद्धि में वासना के रूप में अंकुरित होते रहते हैं। महाभारत में जो एक गीता है, मंकी गीता जिसको कहते हैं, उसमें प्रश्न ही उठाया है कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, हे काम मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आते हो। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते, हे काम मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ, तू संकल्प से आता है। अतः ते न करिष्यामि, मैं तुम्हें करूँगा ही नहीं, संकल्प ही नहीं करता, तो प्रकट कहाँ से हो गए। जब कभी भी काम मन में उत्पन्न हो, तुरंत मन हटा दे, संकल्प नष्ट कर दे, काम की स्थिति आगे नहीं बढ़ पाती। और क्रोध कैसे जाएगा, क्रोध पर विजय कैसे हो। तो जब हम सर्वत्र एक को ही देख रहे हैं, उस परमात्मा को, तब उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध
निज प्रभुमय देखई जगत कहीं सन करहि विरोध। जब निज प्रभुमय सारा जगत ही संसार ही अपना वही एकमात्र परमात्मा से भरा है, उसी से पूर्ण है, तब किससे विरोध होगा? कौन शत्रु है, कौन मित्र है? निज प्रभुमय देखई जगत कहीं सन करहि विरोध, तब न क्रोध नहीं आएगा। परमात्म रूप में जब हम सबको देखेंगे तो क्रोध चला जाएगा और काम की गति संकल्प से विनष्ट कर सकते हैं। संकल्प न करने से काम नष्ट होगा। इसलिए काम क्रोध को जिसने शरीर रहते ही जय प्राप्त कर लिया है, उसको सहने में समर्थ हो गया है, सह लिया है। ऐसा तत्ववेद तत्वज्ञानी महापुरुष योगी है और वही सुखी रह सकता है। बाकी संसार कोई विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कि मैं सुख प्राप्त कर सकूं तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ये इस श्लोक से भगवान ने उन ज्ञानियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है और अर्जुन को इसका बोध कराया। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए, उनके कर्तव्य को बोध कराते हुए, निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम, यो माने जो अंतः सुख, आंतरिक सुख, अंतःकरण का सुख, अथवा ये कहें कि अंतरात्मा का सुख। अंतः सुख माने एक तो बाह्य सुख होता है, एक आंतरिक सुख होता है। तो बाह्य सुख के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, माने जो इंद्रियों के विषय हैं, वो जो भोग है वो सब बाह्य सुख है। और अंतः सुख क्या है? तो अंतः सुख है अंतरात्मा में परमात्मा का दर्शन करता हुआ सदैव आनंदित रहे, इसी को अंतः सुख कहा। तो अंतः सुख का ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति कोई अपने कीमती वस्तुओं को घर के अंदर रख ले, ये अंतः सुख नहीं। अंतः सुख का अर्थ है अंतरात्मा का सुख, और ये अंतरात्मा मन और बुद्धि से परे है। तो मन का सुख जो है, जो बुद्धि का सुख है, ये सब बाह्य सुख हैं, लेकिन इनसे परे जो सुख है उसी को अंतः सुख कहा। तो योऽन्तः सुखो और अंतराराम, अंतर का आराम, अंतराराम माने आराम का अर्थ है यहाँ रम धातु रमण के अर्थ में है। तो रमण करना, अपने आत्मा में ही जो रमण कर रहा है, अंदर के सुख से सुखी है। अंतःकरण में विद्यमान जो आत्मा है, उस आत्मा के सुख को जो जान रहा है, उस सुख को जानने के पश्चात अन्य जितने भी सुख हैं सब क्षुद्र प्रतीत होते हैं, या कहें कि उन सुखों में कभी मन स्थिति बनती ही नहीं। इसीलिए कहा कि जो अंतःकरण का सुख है, आत्मा का सुख है, और जो व्यक्ति उसमें रमण करता है, माने आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा राम हो चुका है, आत्मा राम होने पर ही शांति की प्राप्ति होती है। बाह्य इंद्रियजन्य जो सुख हैं वो सुख नहीं बल्कि सुखाभास हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन इंद्रिय के सुखों में सुख है, पर वो मृग मरीचिका की ही भांति है। तो भगवान कहते हैं कि वह सुख तो केवल दुखदायी है, दुख यो नहीं होती, तो दुख देता है, कष्ट देता है। लेकिन अंतरात्मा का जो सुख है वो सचमुच सुख है, और उसी को हम राम कहते हैं, उसी को राम आराम कह रहे हैं, उसी को रमण करना। आत्मा आत्मा में ही रमण कर रहा है, तभी शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जो शांति रूपी सीता है वो राम को प्राप्त तभी हो रही है जब अंतःकरण में व्यक्ति सुखी हो जाए, अंतःकरण में ही रमण करे। कहा कि और कैसा? अंतर ज्योतिरेव यः, माने अंतःकरण की जो ज्योति प्रकाश है, जिसने उस अंतर ज्योति को, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसका जिसे दर्शन हो गया है, वही सयोगी, उसी को योगी कह रहे हैं। योगी माने जो संयमी है, जिसने संयम किया, इंद्रियों को संयम में कर लिया, मन बुद्धि को संयम में कर लिया, तो वह योगी है। और ब्रह्म निर्वाणम, वही ब्रह्म रूपी निर्वाण को प्राप्त होता है। अंतःकरण में तो ब्रह्म बचा रहेगा, ब्रह्म ने आत्मा, और निर्वाण कहते मोक्ष को,
तो निर्गतः बाणः यस्मात् इति निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है जहाँ से बाण निकल गया। तो बाण का एक अर्थ तो कष्ट भी है, जहाँ से कष्ट दुख सब शांत हो गए, समाप्त हो गए, वो निर्वाण हो गया। निर्वाण एक ढंग से मोक्ष का अर्थ देता है। मोक्ष कई प्रकार के होते हैं, मुक्ति कई प्रकार की कही गई है, लेकिन निर्वाण ये आत्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। क्योंकि जिसने आत्मा को जाना, वो आत्मा में जिसने रमण किया, आत्म संयम जिसने कर लिया है, वो योगी है। और वही सचमुच कहें कि वह निर्वाण को प्राप्त कर लिया। निर्वाण माने मोक्ष को प्राप्त हो गया। मोक्ष कोई अलग से चीज नहीं होती। मोक्ष कहीं प्राप्त करने के लिए जाना नहीं होता। कोई चल करके चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा, सो भी बात नहीं। मोक्ष कहाँ है? तो कहा जब अपने को पहचान लेते हैं, जब आत्मा का बोध कर लेते हैं, तो वही मुक्ति हो जाती है। और हम बंधे कहाँ हैं ये विचार करना होता। तो जीव का जो बंधन है वो एक प्रकार से, बंधन की अगर व्याख्या करें तो बंध, बंधु और धन, ये दो शब्द हैं। यद्यपि ये जो अर्थ है ये साधुओं का अर्थ है, व्याकरण इस अर्थ को नहीं रखता, लेकिन फिर भी संस्कृत व्याकरण से भी अगर अर्थ करें तो केवल उकार का लोप होगा। बंध और धन, बंधन बनता है। तो जो अपने आत्मीय जनों में ये हमारा है, ये हमारा भाई है, ये हमारे लोग हैं, उसमें जिसने अपनी चित्तवृत्ति को लगा रखी है, अथवा धन में, ये धन हमारा, ये धन हमारा, ये चाहे तो स्त्री धन हो, पुरुष धन हो, चाहे संपत्ति हो, अथवा कहें कि जो भी व्यक्ति के पास उपलब्ध वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं, उनको अपना जो मान बैठा है, वही बंधन में फंसा हुआ। वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है जहाँ एक महात्मा से कोई राजा ने कहा कि हम तो संसार में बंधे, कैसे छूटें, हमको आप निवृत्ति का उपाय बताइए। तो कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम बताते हैं। राजा और साधु निकल पड़े। आगे बढ़ करके एक जब वृक्ष पड़ा तो साधु उस वृक्ष में दोनों हाथों से भुजा से आलिंगन कर लिया, पकड़ लिया वृक्ष को, और कहने लगा, राजन हमको छोड़ाइए, इस वृक्ष ने हमको पकड़ लिया। राजा ने कहा, क्या बात करते हैं, ये वृक्ष कहाँ पकड़ लिया? वृक्ष को तो आपने पकड़ा है, वृक्ष कहाँ आपको पकड़ लेगा? उन्होंने कहा कि नहीं यही कर लिया, इसने हमको पकड़ लिया। राजा ने कहा, आपको पता नहीं क्या हो गया, अपनी बुद्धि को ठीक करिए, वृक्ष कहाँ आपको पकड़ेगा, आपने ही पकड़ा, आप छोड़ दीजिए उसको। साधु ने कहा कि राजन अब आपको बोध हो गया, सचमुच यही है, ये संसार आपको कहाँ पकड़ा है, आपने ही तो संसार को पकड़ लिया है। जिस दिन चाहे संसार छोड़ दें, संसार को पकड़ना ही यही बंधन है, उस संसार को छोड़ देना उससे मुक्ति है। यही है, आत्मा को पहचानना है निर्वाण। कहा स योगी ब्रह्म निर्वाणम, वह योगी वही ब्रह्म को प्राप्त किया है, और निर्वाण मन एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कब हुआ? जब उसने उसके साथ, उस ब्रह्म के साथ ब्रह्मभूत एक ही भाव को स्थापित किया कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ। ब्रह्मभूतः स्वयं ब्रह्म है, तो उस आत्मा को ब्रह्म रूप में जिसने जाना, वो क्या होता है? सह शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त हो जाता है, वह शांति रूपी ब्रह्म को प्राप्त होता। तो यहाँ दो बातें विशेष रूप से भगवान ने समझाया कि देखिए, जो बाहर संसार में रमण करते हैं, जो बाहर सुख ढूंढते हैं, न तो सुख उन्हें प्राप्त होता है और न ही उन्हें शांति प्राप्त होती है। क्योंकि संसार में बाहर कहीं न सुख है न शांति है, तो है क्या? ये केवल सुखाभास होता है। जैसे मृग को, हिरण को सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है, जैसे कभी किसी को ये लगता है कि आज नहीं कल हमको इस संसार में बहुत बड़े बड़े सुख प्राप्त हो जाएंगे, और अंततः कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उस तोते की स्थिति हो जाती है जो सेमर के फूल को देख करके ये विचार कर रहा था कि जब इतना सुंदर फूल है तो इसमें फल भी बहुत सुंदर आएगा। और बहुत दिनों तक वो इंतजार करता रहा, सेमर के उस फूल से फल तो लगा, लेकिन जब वो पकने की स्थिति आई, तोता ने उसमें चोंच मारी तो वो फल की जगह रुई निकल आई और वो भी उड़ गई। तो संसार की यही स्थिति है। मनुष्य सोचता है कि संसार में इतना सुंदर फूल खिले हैं, आज नहीं कल इसके फल को मैं भोगूंगा, प्राप्त करूंगा, और अंततः कुछ प्राप्त नहीं होता। उसको ये मिथ्या ही भान होता रहता है, सब छूट जाता है। तो अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान ने कहा कि देखो, बाहर
ये भ्रमण करते हुए जिसे सुख समझ रहे वो सुख नहीं है। तो कैसे सुख प्राप्त होगा? कहा योन्तः सुखोन्तरात् राम। अंतर में आओ, बाहर को दौड़ने की अपेक्षा अपने अंतर में प्रवेश कर जाओ। अंतर में प्रवेश करने का अभिप्राय यही है कि अंतःकरण में और कौन है? जिसको बाहर हम देखते हैं वही तो भीतर भी है। योन्तः बहिष्य, जो अंदर भी है बाहर भी है। तो बाहर इन नेत्रों से हम उसे संसार के रूप में देखते हैं, अंतःकरण में जब आते हैं तो एक आत्मा का ही वैभव विस्तारित है और वो आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख को प्राप्त करता है, जिसको सुख अंतः में मिल चुका है, और जो अंतः आराम और अंतःकरण में ही रमण कर रहा है, और तथांतर ज्योतिरेव, जो आत्मा में ही ज्योति बने प्रकाश को देखने वाला है। प्रकाश बने ज्ञान, जिसने दिव्य ज्ञान अपने अंतःकरण में ही प्राप्त कर लिया, आत्मा को ही ज्ञान रूप में जाना है, वही। और वह कौन? योगी। वह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति, माने वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व, एक ही भाव को, माने वहाँ एकता स्थापित कर लेता है, एक ही रह जाता है। ऐसा जो ज्ञानी है, जो योगी है, वही शांत की स्थिति में ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये इस श्लोक में ये बात बताई कि बाहर सुख ढूंढने से नहीं प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों ने बाहर सुख की खोज किया वो अंततः न तो सुख प्राप्त कर सके और न ब्रह्म को जान सके। तो यह इसका विशेष अर्थ हुआ। अगले श्लोक में कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नदेधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, लभ धातु प्राप्त के अर्थ में। तो ऐसे लोग ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन? ऋषय, ऋषि। क्षीण कलमसाह, कौन? जिनके कलमस क्षीण हो गए। छिन्न द्वैधा, और दुविधा जिनकी छिन्न नष्ट भ्रष्ट हो गई, जो द्वैत में नहीं पड़े हुए हैं। द्वैत माने दुविधा में, डाउट जिनको नहीं है। यथात्मानः, ऐसे जो योगी जन हैं, सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो क्षीण कलमस हैं, क्षीणाः नष्टाः कलमसाः पापाः ये शांते ते जनाः ते योगिना, माने नष्ट हो गए कलमस पाप जिनके, सभी पाप नष्ट हो गए, पाप बचे ही नहीं। पाप जब तक रहते हैं तब तक व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, अंतःकरण में कहीं न कहीं गंदगी रहेगी, विशुद्धता नहीं आएगी, ब्रह्म का बोध नहीं होगा। वो ठीक वैसे ही है अंतःकरण जैसे दर्पण हो, शीशा हो। तो शीशे को अगर साफ कर लिया गया हो तो उसमें सारी चीज़ें, अपना चेहरा नहीं, सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर शीशा मैल से युक्त हो, गंदा हो, उसमें देखना चाहें कि हम अपने चेहरे को देखें, अपना प्रतिबिंब देखें, तो नहीं देख सकते। इसीलिए जब तक कलमस माने पाप, और पाप कहाँ है? अंतःकरण को मलिन बना रहा है, बना हुआ है, तब तक उस ब्रह्म की प्राप्ति, उस ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो कौन है जिसने कलमस को नष्ट कर दिया, सारे पापों को क्षय कर लिया? तो कहा ऋषया, वो ऋषि। ऋषि कौन होते हैं? तो ऋषियों के अनेक अर्थ किए गए। ऋषयो मंत्र दृष्टार, जो मंत्र देखते हैं, इसीलिए ऋषि दर्शनात् कहा गया। ऋषि जो धातु है, जिससे ऋषि शब्द बनता है, उसका अर्थ है दर्शनात्, माने जिनको दर्शन हो चुका है। या ऋगतौ धातु है, इसका भी अर्थ होता है कि जो ब्रह्म पद को प्राप्त होने वाले हैं वो भी ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ एक तो श्रेष्ठ अर्थ होता है। तो ऋषय माने जिसने भी अपने सारे पापों को नष्ट किया और ऋषित्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं को वेद मंत्रों के दर्शन होते हैं, उन्हीं को परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ऐसे ऋषि, और कैसे हैं वो? दूसरा भी अर्थ दिया, शब्द दिया, विशेषण है उनका, ऋषियों का। छिन्न द्वैधा, जिनका द्वैत भाव, द्वैधी भाव माने दुविधा में रहना, ये भी सही वह भी सही, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति। तो ऐसा जब भाव है तो इसका अर्थ है कि वो दुविधा में पड़ा हुआ, द्वैत में है।
तो द्वैधा छिन्न, जिनकी द्विधा माने दुविधाएं नष्ट हो गई। जब बोध होता है ब्रह्म का, जब ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये शंकराचार्य ने तो भाष्य किया, ये श्लोक मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का, जहाँ कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इसका अर्थ है कि जब उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है, उस परावर का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, तस्मिन् दृष्टि परावरे, माने उस परावर परमात्मा आत्मा का दृष्टि दर्शन होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय की ग्रंथि बनी हुई है। हृदय की ग्रंथि क्या है? तो हमने शरीर को और आत्मा को एक मान लिया। शरीर से होने वाले कर्मों को हम आत्मा का कर्म मान लेते हैं। शरीर से जो सुख दुख भोगते हैं वो आत्मा को मान लेते हैं, वो सुख दुख भोग रहा है। आत्मा इन सब से बिल्कुल परे है। आत्मा का कहीं दूर दूर तक इनसे कुछ भी संबंध नहीं है सुख दुख से। लेकिन चूंकि शरीर का कष्ट होता है और हमने आत्मा का एकीकरण कर लिया, इस उपाधि से जोड़ दिया आत्मा को, यही है ग्रंथि। और ये ग्रंथि इतनी जबरदस्त होती चली जाती है कि शरीर के मरने को आत्मा का मरना मान लेते हैं, शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म समझते हैं। शरीर को कष्ट आया तो समझते हैं कि ये जीवात्मा कष्ट में है, शरीर को सुख मिला तो लगता है कि ये बड़े आनंद में है। तो इत्यादि जो बातें हैं ये अंतःकरण की बात है। अभिद्यते हृदय ग्रंथि, ये हृदय की ग्रंथि समाप्त होती है। क्षीयन्ते सर्व संशया, सारे संशय क्षीयन्ते वाले नष्ट हो जाते हैं। और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न बंद हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद कहा कि क्षीयते चास्य कर्माणि, जितने कर्म हैं, चाहे वो कर्म प्रारब्ध हो, चाहे संचित हो या क्रियमाण, वो सब क्षय को प्राप्त होते हैं जब उस परमात्मा का दर्शन होता है। तो कहा ये जो योगी जन हैं जिनको हम ऋषि कह रहे हैं, इनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके सारे संशय नष्ट हो गए, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि आ गई, आत्मा की दृष्टि आ गई, तो सारे ज्ञान के द्वारा संशय निवृत्त हो गए, द्वैधी भाव नष्ट हो गया। और सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। तो संपूर्ण प्राणी सर्वभूत हिते, जो एक टीका किया है शंकरानंदी टीका, बहुत सुंदर टीका है, और उस टीका को साधु लोग, विद्वान लोग जरूर साथ रखते हैं। उन्होंने यहाँ अर्थ किया कि सर्वभूत माने सारे प्राणियों के हित में लगा हो। अगर ऐसा लगा रहेगा कोई महात्मा तो सारे प्राणियों के हित में जीवन उसका बीतेगा। तो उन्होंने अर्थ करते हुए कहा कि सर्वभूत का अर्थ है कौन है जो सर्वभूत हित में है, तो सर्वभूत हितम अर्थात ब्रह्म तस्मिन् रता, उस ब्रह्म में जो लग गए हैं, ब्रह्म चिंतन में जो लगे हुए हैं, उनको उन्होंने अर्थ किया। बढ़िया अर्थ किया है शंकरानंद ने। तो कहा कि जो ब्रह्म के में रत है, ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, वो सर्वभूत हित है। बाकी लोगों ने ये भी टीका किया कि नहीं, जो सारे प्राणियों की रक्षा, उनका हित चाहता है, कभी अहित नहीं चाहता, तो उनके हित में लगा हुआ वह जो योगी है, जिसका अपने मन पर अधिकार हो गया है, जो निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसा ही ऋषि ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये इस श्लोक में अर्जुन को इसका ज्ञान दिया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।